शुरू तो ही लैंड वो आगे थोड़ा थोड़ा पीछे आई है ना प्रभा तेरी शुरू तो ही सारे लैंड लग रहा हलवा कोई गल नहीं हाथ हटाओ किसका हाथ इकट्ठे करो ना सर थोड़ा ग्रुप सर ग्रुप टाइप कराओ ना तो एक उठा लो मोबाइल में से दे दो मेरा मोबाइल है ना कोई आस पास से याद रखना। आज के दिन अशोक सोढ़ी जी की शहादत हुई थी। उस शहादत के जो मतलब गवाह हैं चन्नी आनंद जी, ये भी फोटोग्राफर हैं, इनके साथ ही गए, ये अपने शब्दों में अच्छी तरह बयान कर सकते हैं किस तरह से वो एपिसोड हुआ, कैसे उनको गोली लगी, कैसे वो शहीद हुए। 11 मई 2008 को हम इकट्ठे इनकाउंटर शूट करने के लिए गए, सोढ़ी साहब और मैं, हमारे साथ और कुछ कुलीग भी थे। इसी दिन, आज के दिन ही उनका इनकाउंटर शूट करते हुए उनको गोली लगी थी, तो शहादत पाई उन्होंने। आज ट्रिब्यूट वगैरह दे रहे हैं उनकी याद में। जज्बा तो चाहिए, हर फोटोग्राफ़र जो भी हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, इनकाउंटर शूट करते हैं या कुछ भी है, आप प्रोटेस्ट शूट कर रहे हो तब भी आपको हर चीज़ बंदे का फेस करना पड़ता है, चाहे उसकी फेवर में हो चाहे नहीं हो। पर फिर भी यह जो है कि इनकाउंटर शूट करना बहुत बड़ी दिल तो चाहिए है, पर यह है कि वो कभी डरे नहीं, कोई कुछ नहीं, हमारे साथ ही गए। जब उन्होंने देखा ये चीज़ है, उन्होंने बोला मैं भी साथ में जाऊंगा। मैंने बोला आज साहब रहने दो आप, मैं करता हूँ शूट। कहते नहीं, मैंने जाना है शूट करने। तो बस जैसे ही हम पहुँचे तो मेरे चंद कदम आगे थे वो, बस उनको बुलेट लगी, तो बस यही चीज़ कि हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, श्री अशोक सोढ़ी जी की जो पुण्यतिथि है, उनकी जो शहादत का दिन है, उसके प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और आप सब जानते हैं कि उनकी शख्सियत कैसी थी। वो काम के प्रति काफ़ी अपनी ईमानदारी से काम करते थे और कभी भी पीछे नहीं रहते थे। मैंने उनको बचपन से देखा है, ऑलमोस्ट मेरे बड़े भाई साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे मनु जी के, और मेरे लिए तो वो पत्रकार बाद में थे, पहले बड़े भाई जैसे थे। और मैंने हमेशा उनको देखा है कि वो अपने काम में कभी भी कोताही, कोई लापरवाही नहीं बरतते थे, और उनकी शहादत भी उस बात का सबूत है। शायद वो अगर ना जाते, जैसा कि थोड़ी देर पहले मेरे कुलीग चन्नी जी ने बताया कि उन्होंने मना भी किया कि आप नहीं हमारे साथ चलिए, हम कर लेंगे मैनेज, पर फिर भी वो गए। इससे ये साबित होता है कि वो अपने काम के प्रति कितने निष्ठावान थे। और साथ ही साथ मैं ये अपील करना चाहूँगा अपने सारे तमाम पत्रकार बंधुओं से, जो चाहे वो कैमरामैन हैं, रिपोर्टर हैं, वीडियोग्राफर हैं, कि पहले अपनी सुरक्षा के प्रति वो जागरूक रहें। धन्यवाद। मुझे बहुत सौभाग्य की बात है, मैं अशोक सोढ़ी जी के साथ काम कर चुका हूँ। अशोक सोढ़ी साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोग काफ़ी जम्मू में जो पहले इनकाउंटर्स हुए, अशोक सोढ़ी साहब हमारे साथ हम लोग जाया करते थे, कवरेजेस में हम लोग इकट्ठे हुआ करते थे। तो एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे अशोक सोढ़ी साहब। यही कारण है उनका, जो उनके बोलने में मिठास हुआ करती थी। आज सब पत्रकार उनको याद करते हैं, उनका दिन मनाया जाता है। रीज़न यही है कि जो उनमें जो एक अपनापन था सबको लेकर, और वो उन्होंने कभी जूनियर सीनियर का कोई परहेज नहीं किया। जिस तरह से वो करते थे, बात करते थे, सबको इनकरेज करते थे काम के लिए, और बहुत कुछ सीखने को मिला सोढ़ी साहब से। पर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो 2008 में हम लोगों के बीच नहीं रहे। एक एनकाउंटर कवर कर रहे थे तो उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण गोली लग गई थी। मैं समझता हूँ बहुत दुख का पल था हम लोग के लिए भी। मुझे अभी भी दिन पूरा याद है जब अशोक सोढ़ी साहब की जीएमसी में डेड बॉडी आई थी, तो मॉर्चरी में लेके गए। मतलब मुझे आज भी वो पूरा दृश्य जो मेरे जहन में, मेरी आंखों के आगे आज भी चलता है। बहुत भावुक पल है मेरे लिए वो, क्योंकि अशोक सोढ़ी साहब बड़े भाई की तरह थे और हमेशा मुझे गाइड किया करते थे कि क्या सही है क्या नहीं। तो उनकी शहादत के बाद से मैंने बहुत कुछ खोया है, मेरा पर्सनल नुकसान हुआ है, मैं ये मानता हूँ।